हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, आज हम इसमें आरआरबी ग्रुप डी 2025 कैसे क्लियर होगा इसकी रणनीति जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, रणनीति जानने से पहले हम आरआरबी ग्रुप डी 2025 के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो। देखिए दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी 2025 देखिए फर्स्टली है, पहले तो है 18,000 इसकी ग्रेड पे है, मतलब इसकी इनिशियल पे लेवल 1 की जॉब है तो 18,000 इसकी बेसिक पे है, मतलब इसकी 18,000 बेसिक पे है। इसमें कुछ डी ए एच आर ए काउंट होगा। है सैलरी लगभग 35,000 से 36,000 तक पहुंच जाएगी। 35,000 से 36,000 तक आराम से पहुंच जाएगी। और इसमें साल 2 साल के हिसाब से इसमें इंक्रीजमेंट भी होता रहता है। तो देखिए 1-2 साल बाद इसमें 40,000 भी हो सकती है, मतलब 35,000 से 36,000 तो इसमें स्टार्टिंग में मिलेगी ही मिलेगी। ओके, और इसमें 32,438 टोटल पोस्ट है, 32,438। ओके, अंडरस्टैंड। और देखिए दोस्तों, इसमें इसकी जो एग्जाम डेट अभी अभी आई है, इसकी एग्जाम डेट 17 नवंबर से इसकी एग्जाम स्टार्ट है और एंड ऑफ दिसंबर तक ये एग्जाम चलेंगे। मतलब 17 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट होते हुए एंड ऑफ दिसंबर, मतलब 30 दिसंबर या 27 दिसंबर, ऐसे ही एंड ऑफ दिसंबर तक ये एग्जाम चलेंगे। और देखिए दोस्तों, इसका सिलेबस, इसके सिलेबस के बारे में जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें जनरल साइंस 25 क्वेश्चन 25 नंबर की, और मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अवेयरनेस यानी जीएस और करंट अफेयर्स दोनों मिलाकर के 20 नंबर के आएंगे और 20 क्वेश्चन आएंगे। तो इनको ऐड करके यह 100 नंबर का पेपर हो जाएगा। ओके, और आपको टाइम दिया जाएगा 90 मिनट्स, यानी 1.5 घंटा, 1 घंटा और 30 मिनट, 1 घंटा और 30 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ओके, अंडरस्टैंड। और देखिए दोस्तों, द एग्जामिनेशन ड्यूरेशन विल बी 120 मिनट्स फॉर एलिजिबल पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स, मतलब जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, जो दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए 120 मिनट दिए जाएंगे। ओके, और देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग एंड 1/3 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। देखिए, आपको प्रत्येक सही आंसर के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा। ओके, और यदि आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 1/3 मार्क्स काट लिया जाएगा, 1/3 मार्क्स काट लिया जाएगा। मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि 3 क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 क्वेश्चन गलत हो जाएगा, 1 नंबर कट जाएगा। ओके, और देखिए दोस्तों, इसमें कुछ अब इसमें रणनीति देखते हैं। इसमें क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, कैसे इसकी तैयारी करें कि आप इसको पहली बार में ही इसको क्रैक कर सकते हैं। आरआरबी ग्रुप डी 2025 को पहली बार में ही क्रैक कर सकते हैं। क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करें, तो चलिए जानते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें पहले तो जनरल साइंस, इसमें आप साइंस पे फोकस करेंगे, क्योंकि इसमें साइंस का भी बहुत मेजर रोल है। 25 नंबर की साइंस है। ओके, तो आप साइंस के लिए आप देख सकते हैं, मतलब कि आप पहले तो साइंस के लिए आप एक फाउंडेशन देख सकते हैं। यदि आपने फाउंडेशन कर रखा हो तो आप प्रैक्टिस देख सकते हैं, मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि साइंस में वैसे भी किसी भी सब्जेक्ट में आप प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही बेटर रहेगा। तो आप उसमें प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ेगी। ओके, और मैथमेटिक्स, देखिए दोस्तों, मैथमेटिक्स आपको, यदि आपने मैथमेटिक्स पढ़ रखा है तो आप एक चैप्टर आप एक ही दिन में खत्म कर सकते हैं। जैसे एक दिन प्रॉफिट लॉस ले लिया। ओके, प्रॉफिट लॉस ले लिया, एक दिन प्रॉफिट लॉस, तो इसको एक दिन में खत्म कर दिया। फिर एक दिन परसेंटेज ले लिया, एक दिन SI CI, ओके, और एक दिन रेशियो। ऐसे आप एक दिन में एक चैप्टर खत्म कर सकते हैं। ओके, तो आपका मैथ लगभग 30 दिन में या 35 दिन में खत्म हो जाएगा। ओके, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, देखिए आप यदि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग यानी रीजनिंग
यदि आप स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं तो स्टार्टिंग से ही पढ़ सकते हैं। वैसे इसमें आप प्रैक्टिस भी करते हैं तो प्रैक्टिस से भी यह कवर हो जाएगी। इसमें वैसे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में कोई बड़ा इशू नहीं देता है, आप इसको प्रैक्टिस से भी कवर कर सकते हैं, मतलब टेस्ट के थ्रू भी कवर कर सकते हैं। ओके, और जीएस और करंट अफेयर्स, देखिए दोस्तों आपको करंट अफेयर्स का तो इसमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना करंट अफेयर्स की तो इसमें अच्छा इसको मुश्किल ही आ जाए। तो वैसे करंट अफेयर्स को आप छोड़ नहीं सकते, तो करंट अफेयर्स आप लगभग 6 महीने की पीछे कर लीजिएगा, इतनी सफिशिएंट है। क्योंकि इससे पहले की भी देखेंगे तो यह बहुत कम चांस है वहाँ से क्वेश्चन आए। वैसे क्वेश्चन आएंगे लेकिन बहुत कम चांस है कि वहाँ से क्वेश्चन आए, इसलिए आप 6 महीने पहले की करंट अफेयर्स देख सकते हैं। ओके, तो देखिए साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग एंड जीएस आप देख सकते हैं कि जैसे हिस्ट्री आपने एक दिन रिवीजन कर लिया, हिस्ट्री पॉलिटी एक दिन रिवीजन कर लिया। ओके, और इकोनॉमिक्स एक दिन रिवीजन कर लिया, इकोनॉमिक्स। ओके, और इकोनॉमिक्स के बाद जैसे कि आप और भी कुछ सब्जेक्ट होते हैं जीएस में, आप उनको भी रिवीजन कर लीजिएगा। ओके, जो भी होता है, जो भी जैसे इनका एक ही दिन में नहीं, आप इनको लगभग 10 दिन में, हिस्ट्री को 10 दिन दीजिएगा, हिस्ट्री को 10 दिन, पॉलिटी को 10 दिन एंड इकोनॉमिक्स को 10 दिन और ज्योग्राफी को 10 दिन। तो आप 10-10 दिन में यानी आप 40 दिन में इसको कवर कर सकते हैं। ओके, 40 दिन में। और फिर आपके पास जो बाकी के दिन बचेंगे, जैसे 20 दिन बचेंगे या 15 दिन बचेंगे, तो आप इनमें इन सभी की प्रैक्टिस कर लीजिएगा या फिर इनकी रिवीजन कर लीजिएगा। ओके, क्योंकि प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी, प्रैक्टिस बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। और देखिए दोस्तों, इन सभी के अलावा एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो कि आपको करना ही पड़ेगा, देखिए आपके पास लगभग अभी से 45 दिन या 60 दिन है। ओके, 45, 50 या 60 दिन है, लगभग 60 दिन मान के चलिए आपके पास 60 दिन है। ओके, तो देखिए दोस्तों, आप लगभग 2 दिन में या 3 दिन में एक टेस्ट दीजिएगा, 2 दिन में एक टेस्ट या फिर 3 दिन में एक टेस्ट, वो तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि जिससे आपकी स्पीड भी मेंटेन होगी, टेस्ट देने से आपकी स्पीड भी मेंटेन होगी, और भी जो तुम्हारी चीज़ें माइनर मिस्टेक होती हैं उन पे भी मतलब कुछ फोकस बनेगा, उन पे भी आप ध्यान दे पाओगे। ओके, तो आज की वीडियो में केवल दोस्तों इतना ही। यदि आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।